Oh
अपरात्रि ठाकुर जी ने गृहराज्य को धारण किया और 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश हुई। लेकिन एक चमत्कार की बात ये थी कि जब इंद्र ने अपने दूतों को ब्रज में भेजा कि भैया देख के आओ ब्रज में कछु बच्चे हो कि सब बह गए हो, जो इंद्र के गढ़ दूत नीचे आए देखने के लिए तो वहां आके देखो वहां तो धूल उड़ रही है, कछु ना आए, एक बूंद पानी ना है ब्रज में। तो वापस कहीं बोले महाराज ब्रज में तो बूंदों ना पहुंची, इतना पानी बरसों गयो का, हमने तो प्रलय की बरसात करी, प्रलय है जाती पूरे तो नहीं धरती पे। इंद्र चिंता में गए, ये ऐसो भयो तो कैसे भयो। पर यह बात की एक बात है दूसरी, या प्रसंग से जुड़ी हुई, और ये प्रसंग है मेरे प्रेमियों श्री भगवान राघवेंद्र सरकार से जुड़ा हुआ। जब राम जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष का वनवास, तो राम जी वन में गए। तो वन में जब गए थे तो बड़े ऋषि मुनि महर्षि संत ब्राह्मण सबने राम जी की सीता जी की बहुत सेवा की थी। और जब राम जी वापस पधारे अयोध्या और राजा हो गए अयोध्या के, श्री सीता जी अयोध्या की महारानी हो गई, तो कुछ समय बाद सीता जी ने राम जी से निवेदन किया, बोले प्रभु मेरी एक विनती है, हम जब वन में थे तो बहुत ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने ब्राह्मणों ने हमारी बहुत सेवा की, तो मैं चाहती हूं ज्यादा नहीं तो कम से कम किसी एक ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन करा दो, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण भिजवा दो। ऐसा सीता जी ने निवेदन किया राम जी से। राम जी बोले ठीक है, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण करा देते हैं। लेकिन सीता जी ने जब राम जी से निवेदन किया, इस बात को 3-4 महीने निकल गए, राम जी ने किसी ब्राह्मण को न्योता ही नहीं। तो 3-4 महीने जब हो गए तो सीता जी ने एक बार फिर कहा, बोले स्वामी मैंने निवेदन किया था एक ब्राह्मण को निमंत्रण देने का, आपने दिया नहीं। बोले अरे वो क्या कहें सीता जी, थोड़े राज कार्य की व्यस्तता थी इसलिए ध्यान से उतर गया, चलो अब निमंत्रण करा देते हैं। राम जी ने ऐसे कहा और सीता जी अपने दूसरे कार्य में लगी। राम जी फिर टाल गए बात को, बोले नहीं थोड़ी थे राम जी और भूल गए, टाल गए जानबूझ के, कुछ लीला करनी थी राम जी को। फिर 2-4-6 महीने निकल गए, ब्राह्मण ही नहीं आया भोजन करने के लिए। तो सीता जी ने राम जी से कहा महाराज एक बात बताइए, हमारा कुछ महत्व है कि नहीं है। बोले क्या हुआ सीता जी। बोले हमने कितनी बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि ब्राह्मण को न्योता दे दो, हम अपने हाथ से ब्राह्मण को पकवान बना करके भोजन कराना चाहते हैं। तो अब राम जी समझ गए कि सीता जी पक्के चित्त से पक्के मन से होकर के कह रही है भोजन कराना ही। पर राम जी जानते थे सीता जी बड़ी सुकोमल है, ज्यादा परिश्रम सीता जी से होगा नहीं, इसलिए एक नई लीला की।
सीता जी से बोले ठीक है सीता जी ऐसा कीजिए, आप रसोई में पधारिए और रसोई में जाकर के सामग्री बनाना शुरू कर दो, और अभी आते हैं ब्राह्मण। इधर तो सीता जी पधारी और इधर श्री राम जी महाराज ने अपने दरबार में विराजे हुए भगवान श्री अगस्त जी का ध्यान किया। जैसे ही अगस्त जी का ध्यान किया, राम दरबार में अगस्त जी प्रकट हो गए। और अगस्त जी ने कहा राम जी को प्रणाम प्रभु। राम जी ने अगस्त जी को प्रणाम किया। अगस्त जी बोले महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? बोले आदेश कुछ नहीं है, हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी श्री सीता जी आपको भोजन कराना चाहते हैं, आप रसोई में पधारिए, भोजन कीजिए। अगस्त जी रसोई में पधारे। जब अगस्त जी रसोई में पधारे और भोजन के लिए आसन लग गया, अगस्त जी आसन पर विराजमान हो गए, थाली आ गई और भोजन हो गया शुरू। भोजन शुरू हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। सीता जी को थकान होने लगी रसोई बनाते बनाते। 6, 7, 8 घंटे से अरोग ही रहे अगस्त जी। तो सीता जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो जो उनकी दासियां थी, सेविकाएं, उनको रसोई में बुलाया। भाई ऐसा अगस्त जी थाली पर विराजे हैं, भोजन कर रहे हैं, आप इनको भोजन कराओ। अब बेचारी दासियां बदल बदल के लगती गई। 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन हो गए अगस्त जी को भोजन करते, रात और दिन भोजन चालू है। अब बेचारी दासियां रात और दिन कितनी कोई रसोई बनावे, थक गई बेचारी। लास्ट में सीता जी ने रिद्धि सिद्धि का स्मरण किया। सीता जी भी समझ गई कि राम जी ने लीला कर दी मेरे साथ, तो रिद्धि सिद्धि का स्मरण किया। रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई। बोले कहिए सीता जी हमको क्या आज्ञा है? बोले आप ऐसा कीजिए, दोनों रसोई में लग जाओ, अगस्त जी को भोजन कराओ। अगस्त जी का भोजन चालू। सीता जी अपने भवन में, राम जी अपने भवन में। 8 दिन बाद, यानी 15 दिन हो गए अगस्त जी को भोजन करते, 15-16 दिन। तो 8 दिन बाद सीता जी पधारी रसोई में, देख के आऊं क्या हो रहा है। सीता जी पधारी तो अगस्त जी भोजन कर रहे थे। बोले महाराज कुछ भूल हो, गलती हो तो क्षमा करना, और आराम से रोगे आप। हाँ हाँ आप चिंता ना करें महारानी जी। सीता जी वापस पधारे। अब फिर 15 दिन बाद सीता जी और राम जी दोनों पधारे रसोई में। देखते हैं अगस्त जी का भोजन चल रहा है, व्यवस्थित है कि नहीं है। यानी 1 महीना हो गया भोजन करते हुए, रात और दिन भोजन चालू है, एक ही थाली पे। जब वो भोजन कर रहे राम जी, सीता जी पधारे, तो सीता जी ने निवेदन किया अगस्त जी से। बोले महाराज अर्ध भोजन के समय जल ग्रहण करने का विधान है। सीता जी कहना चाह रही थी कि आधा भोजन हो गया हो तो जल पी लीजिए। उनका कहने का अभिप्राय था कुछ जल पी लेंगे तो हो सकता है जल्दी पेट भर जाए। हाँ, बीच में पानी पीने से जल्दी पेट भर जाता है, इसलिए बोले आधा भोजन हो। तो अगस्त जी ने राम जी की तरफ देखा, बोले महाराज क्या करना है? राम जी ने इशारा किया चालू रखो। तो अगस्त जी बोले माता जी अभी आधा तो होने दो। हाँ, तो आधा भोजन होगा तब जल पी लेंगे। राम जी सीता जी वापस हो गए। 15 दिन 20 दिन बाद राम जी सीता जी फिर रसोई में पधारे। अब तो करीब 1.5-2 महीने हो गए भोजन करते अगस्त जी को। तो सीता जी को लगा अब तो आधा भोजन हो गया होगा। आते से बोली महाराज अर्ध भोजन के समय जल ग्रहण करने का विधान है। अगस्त जी ने फिर राम जी की तरफ देखा, बोले महाराज क्या करना है? राम जी बोले चालू रखो। अच्छा ऐसा
ये इशारे का जो विषय होता है ना सोनी जी, हाँ बड़ा खतरनाक होता है। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, ये तो जो समझता है वही जानता है। इशारे बड़े विचित्र होते हैं। अगस्त जी ने इशारे में पूछ लिया, राम जी ने इशारे में जवाब भी दे दिया, सीता जी की कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। अगस्त जी बोले माता जी अभी आधा भोजन तो होने दो, तब जल ले लेंगे। अब की बार 1 महीने बाद तीसरी बार राम जी सीता जी पधारे रसोई में। करीब 2.5 पौने 3 महीने अगस्त जी को भोजन करते हुए हो गए। अच्छा, अंदर से सीता जी परेशान भी हो गई व्यवस्था में। इतनी परेशानी इतनी व्यवस्था तो पूरे गांव की नहीं करनी पड़े महाराज, अगस्त जी की करनी पड़ी। आकर के सीता जी ने अपना वही निवेदन किया, बोले महाराज आधे भोजन के समय जल लेने का विधान है। तो अगस्त जी ने फिर राम जी की तरफ देखा, प्रभु क्या किया है। राम जी भी समझ गए थे कि सीता जी अब पूरी तरह परेशान हो चुकी हैं व्यवस्था से। तो राम जी ने इशारा कर दिया कि बस हो गया। सीता जी बोली महाराज जल मंगाओ। राम जी ने निवेदन किया, सीता जी, राम जी ने कहा कि सीता जी जो व्यक्ति 3 महीने से लगातार 24 घंटे भोजन कर सकता है वो जल कितना पी सकता है। अयोध्या की नदी में भी उतना जल नहीं है कि अगस्त जी का पेट भर सके, इसलिए जल की व्यवस्था मत करो, अयोध्या में सूखा पड़ जाएगी, किसी को जल की बूंद नहीं बचेगी अयोध्या में। तो राम जी ने अगस्त जी को वचन दिया कि महाराज मेरी पत्नी सीता ने आपको भोजन कराएगी, द्वापर युग में मैं आपको जल ग्रहण कराऊंगा, जल पिलाऊंगा। तो ये प्रलयंकारी मूसलाधार 7 रात्रि 7 दिवस की बारिश का जल सुदर्शन चक्र के द्वारा सीधा अगस्त जी के मुख में गया और वो जल को पी गए। ये वही अगस्त जी हैं जिन्होंने एक बार समुद्र पर, समुद्र को छोटी चीज तो होती नहीं, समुद्र तो समुद्र होता है सर। एक बार समुद्र पे गए और अपन आचमन करते हैं ना, 2 बूंद जल का ऐसे आचमन ले लेते हैं। तो अगस्त जी ने 3 बार आचमन किया और समुद्र खाली हो गया था। आचमन करने में पानी नहीं पिए भरपेट पीते तो कितने समुद्रों को पी जाते। तो वो ये जल की यहां लीला इस प्रकार से हुई। ये तब इंद्र को पता चला कि मैं जहां पर हूं वो गलत भाव में हूं। इंद्र वहां से स्वर्ग से माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास पधारे हैं। और जब इंद्र पधारे अपने आकाश गंगा का जल, सुरभि गाय का दूध सब लेकर के आए हैं ब्रज में। और वहां समय ठाकुर जी गिरिराज जी के शिखर पर विराजमान है। वो स्थान कौन सा है जहां इंद्र ने आकर के प्रणाम किया और भगवान का अभिषेक किया? वो स्थान है आज की तारीख में गोविंद कुंड के ऊपर जो गिरिराज जी की सेवा पूजा शुरू हो गई है ना, वो स्थान है। क्योंकि भगवान का इंद्र ने जो अभिषेक किया था उस अभिषेक का नाम था गोविंदाभिषेक। और उस अभिषेक का जल जब एक सरोवर में इकट्ठा हो गया था वो बन गया गोविंद कुंड। उसी जगह पर इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना की। विशुद्ध सत्वं तम धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र ने स्तुति की, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, जबकि इंद्र ने कितना कष्ट दिया। 7 दिन गिरिराज जी धारण करने पड़े ठाकुर जी को, 7 दिन 7 रात्रि। और ब्रह्मा जी कल चुरा के ले गए ना बालकों को, बछड़ों को, उनको माफ नहीं किया। क्यों? कि ब्रह्मा जी ने भगवान से भगवान के ब्रज भक्तों को दूर करने का अपराध किया।
और यहाँ भगवान को परिश्रम तो हुआ, लेकिन इतने ब्रजवासी जो भगवान से कभी मिल भी नहीं पाते थे, वो 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी से चुपके खड़े रहे डर की वजह से, इंद्र के कारण। इसलिए इंद्र को माफ कर दिया। ये गोवर्धन पूजन का प्रसंग अब श्री सुखदेव जी विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ का जो विधान है आप अपना कर लीजिएगा, फिर आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज धरण की, व्यास जी महाराज की। व्यासपीठ पर सुशोभित हमारे आचार्य मुकुल श्रोती जी के चरणों में वंदन करते हुए श्रीनाथ जी मंदिर के महंत पधारे हैं। श्री गिरिराज पूजन का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। तदोपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज श्री नंद बाबा के द्वारा वरुण देव पर कृपा करते हैं, और नंद बाबा को वरुण लोक से आप पधरा के वापस लाते हैं। उसके उपरांत आज श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के प्राण, श्रीमद् भागवत जी के प्राण रास पांचाध्याय की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस रास पांचाध्याय में श्री सुखदेव जी आदेश करते हैं गोपी गीत निकाल लो, पूरा ही बोलेगा और अर्थ ना हो। हाँ, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितो। आज वो रात्रियां आ गई हैं जिन रात्रियों का वर्षों से कुमारकाओं को गोपीजनों को प्रतीक्षा थी, जिन रात्रियों की वर्षों से गोपीजनों को प्रतीक्षा थी। या सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता ते, ता अक्षर जो आया है तो मतलब ते, और व्याकरण में ते का अर्थ होता है वे, यानी वे रात्रि है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितो। वो रात्रि आई है। आज रात्रि को अर्धरात्रि के समय भगवान श्री श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया, वेणु बजाई, और जैसे ही वेणु वादन हुआ समस्त गोपीजन जो जिस स्थिति में जैसी थी ठाकुर जी के पास चलने लगी, निकल पड़ी है, चल पड़ी है, जा रहे हैं। दुह्यन्तो व्ययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकः। जो जिस स्थिति में कार्य कर रही थी, जैसी थी वैसे ही। अरे बड़े पुराने जो भक्त हैं, कविगण जो भाव विभोर रहते हैं, वो कहते हैं अपनी वाणी में कि गोपियों की कैसी दशा हो गई थी साहेब, कि एक उठ दौरी एक भूल गई पौरी। जब वो चली है, एक उठ दौरी एक भूल गई पौरी, एक राख भर कोरी दौरी मदन उमंग में। ऐसी दशा गोपी जनन की हो गई।
कोई कोई भक्त की तो ये भाव और वाणी है कि जो गोपी चलने लगी और वस्त्र धारण करने को तो समय है ही ना, चलते चलते वस्त्र धारण किए तो कटी को वस्त्र कंठ में और कंठ को वस्त्र कटी में डाल के निकली है। ठाकुर जी के पास पहुंचने को प्रतीक्षा नहीं हो रही है और इतने वर्षन में वो समय आयो है, वो रात्रि आई है। और कोई कोई गोपी को वाके परिवार वाले ने निकलने नहीं दियो, घर में बंद कर दियो, दरवाजा लगा दियो, कोई कोई गोपी जा नहीं सकी है। तो वह गोपी ने क्या कहा पता है? अपने परिवार वालों से कही कि हे मेरे परिवारीजनों, आपका अधिकार मेरे शरीर पर है, चाहो मत जाने दो, लेकिन जो मेरा अंतःकरण है, मेरा जो हृदय है, वो तो गोविंद के पास है, क्योंकि वही हमारे आराध्य है, वही हमारे समर्पण स्थल है, वही हमारी आसक्ति है और वही हमारा व्यसन है। और गोपी ने वहीं घर में अपने ध्यान चित्त लगाया और ध्यान लगा करके अपने देह को छोड़ दिया और प्राण ज्योति को ले जा करके गोविंद के सन्मुख खड़ा कर दिया। लेकिन उस दिन कोई छूटा नहीं, सब पहुंची ठाकुर जी के पास। मेरे प्रियजनों, ये जब गोपीजन भगवान के सामने पधारी हैं तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वो ब्रजस्यानामयं काश्चित् द्रुतागमनकारम्। अरे ये गोपीजनों, अरे महाभाग्यवतियों, एक समझने जैसी बात है कि गोपी साधारण नहीं थी। जिसको ठाकुर जी कह रहे महाभाग्यवती, वो साधारण कैसे हो सकती है साहेब? आपका स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा। कहिए कैसे आना हुआ आपका, रात में क्यों आई मेरे पास? वो भी चक्कर में पड़ गई। अरे आपने तो बुलाया था बेड़ू बजा करके, आप पूछ रहे क्यों आई? बोले नहीं नहीं यहाँ मत रहो, चले जाओ वापस अपने अपने घर को जाओ। आपके परिवार वाले सुबह देखेंगे, ढूंढेंगे, परेशान हो जाएंगे बेचारे, हमारी बहू बेटी कहाँ गई रात में। जाओ जाओ वापस हो जाओ। प्रियजनों, तो गोपीजन कहती है हे श्याम सुंदर, हमारा एक प्रश्न है, उत्तर दे दीजिए, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं बोलिए क्या प्रश्न है आपका? ये गोपी कहती है महाराज, एक स्त्री है और उसका पति है, दोनों पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि वो पत्नी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। बंद कर दिया। जय हो मेघराज सरकार की। देखो हुई, वो तो कथा हुई थी गिरिराज जी की, तो आना ही था सारा।